जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसमें हम भारत के प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक एवं राजधानी के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, हर्यक वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए बिंबिसार। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जो कि मगध साम्राज्य के शासक थे। फ्रेंड्स, इनकी राजधानी राजगृह थी, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नंद वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी महापद्मनंद। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, शिशुनाग वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी शिशुनाग। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहन वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी सिमुक। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना किया गया था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, शुंग वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए कुशल कटफिसेस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कुषाण वंश के संस्थापक कुशल कटफिसेस थे, जिनकी राजधानी पुरुषपुर थी, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी श्रीगुप्त। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, गुप्त वंश के प्रथम शासक भी श्रीगुप्त ही थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हूण वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी तोड़माड़। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हूण वंश की स्थापना तोड़माड़ के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी सियालकोट थी, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वर्धन वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए पुष्यभूति। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी कन्नौज थी, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11,
पांड्य वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी नेडियोन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पांड्य वंश की स्थापना नेडियोन के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी मदुरै थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, पल्लव वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है सिंहवर्मन चतुर्थ। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पल्लव वंश की स्थापना राजा सिंहवर्मन चतुर्थ के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, चोल वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी विजयालय। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिनकी राजधानी तंजौर थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है दंती दुर्ग। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, होयसल वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी विष्णुवर्धन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, यादव वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी बिल्लभ पंचम। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यादव वंश की स्थापना बिल्लभ पंचम के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी देवगिरी थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, गंग वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है ब्रजहस्त पंचम। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे, जिनकी दो राजधानियां थीं। इनमें से एक कुंवरलाल एवं दूसरा तलकाड था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ही सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, पाल वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी गोपाल। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी मुंगेर थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सेन वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है सामंत सेन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सेन वंश की स्थापना सामंत सेन के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी लखनौती थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, लोहार वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी संग्राम राज। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लोहार वंश की स्थापना राजा संग्राम राज के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी कश्मीर थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, वर्मन वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है पुष्यवर्मन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वर्मन वंश की स्थापना पुष्यवर्मन के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी नागभट्ट
प्रथम। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, जिनकी राजधानी कन्नौज थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, गढ़वाल वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी चंद्रदेव। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, जिनकी राजधानी कन्नौज थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, चौहान वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए वासुदेव। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी अजमेर थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, परमार वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी उपेंद्र राज। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे, जिनकी राजधानी धारा नगरी थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, चंदेल वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए नन्नुक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे, जिनकी राजधानी खजुराहो थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, सोलंकी वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी मूलराज। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज के द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, गुलाम वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, खिलजी वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, जिनकी राजधानी दिल्ली थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, तुगलक वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, जिनकी राजधानी दिल्ली थी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी तुगलक था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी बाबर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, सैयद वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए खिज्र खां। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी भी दिल्ली थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, लोदी वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी बहलोल लोदी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स इसकी राजधानी भी दिल्ली ही थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 34, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, निजाम उल मुल्क ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क के द्वारा 1724 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स, इसकी राजधानी हैदराबाद थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, सालू वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, नरसिंह ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सालू वंश की स्थापना नरसिंह के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी विजयनगर थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, संगम वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, हरिहर एवं बुक्का ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी विजयनगर थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, तुलुवा वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, वीर नरसिंह। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि तुलुवा वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। फ्रेंड्स, इसकी राजधानी भी विजयनगर ही थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, बहमनी वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, हसन गंगू ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहमनी वंश की स्थापना हसन गंगू के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि गुलबर्गा वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, आदिल शाही वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, आदिल शाह ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आदिल शाही वंश की स्थापना आदिल शाह के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी बीजापुर थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, निजाम शाही वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, मलिक अहमद ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी अहमदनगर थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, इमाद शाही वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, फतेहुल्ला इमाद शाह ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इमाद शाही वंश की स्थापना फतेहुल्ला इमाद शाह के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी बरार थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, कुतुब शाही वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी गोलकुंडा थी। फ्रेंड्स, मैं इससे रिलेटेड एक फैक्ट और आपको बता दूं कि गोलकुंडा वर्तमान में हैदराबाद में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, सरकी वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, मलिक सरवर ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी जौनपुर थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44,
भोसले वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए शिवाजी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी थे, जिनकी राजधानी रायगढ़ थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, उत्पल वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी अवंती वर्मन ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी कश्मीर थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, कदम्ब वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए मयूर शर्मन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन थे, जिनकी राजधानी वनवासी थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, वातापी या बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी जय सिंह प्रथम ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वातापी या बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी वातापी थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है तैलप द्वितीय ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी कल्याणी थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी विष्णुवर्धन ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था, जिसकी राजधानी वेंगी थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। परमार वंश की स्थापना निम्न में से किस शासक ने किया था? परमार वंश की स्थापना निम्न में से किस शासक ने किया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उपेंद्र ने, ऑप्शन बी विष्णुवर्धन ने, ऑप्शन सी वासुदेव ने, या फिर ऑप्शन डी नागभट्ट ने। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।